नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि सच्ची श्रद्धा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ और दान पुण्य से कहीं कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है? आज हम जैन दर्शन के आईने में श्रद्धा के एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही गहरे अनुभव को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। तो मूल सवाल ये है कि क्या हमारे सारे अच्छे काम, हमारे सारे रीति रिवाज सच्ची श्रद्धा की गारंटी दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों की आस्था की बिल्कुल नींव को छूता है। आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? कि अगर हमारे मन में ये बैठा है कि असली सुख तो पैसे से ही आता है, तो हम चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, उन सब का नतीजा जीरो है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारे अच्छे काम भी बेकार हो सकते हैं, तो फिर सच्ची श्रद्धा का असली रास्ता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जिसे हम सब अक्सर श्रद्धा का मार्ग मानकर चलते हैं। तभी हम ये समझ पाएंगे कि शायद शायद इसमें कुछ कमी रह गई है। तो हाँ, शास्त्रों को पढ़ना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, दान देना, ये वो सारे काम हैं जिन्हें हम धर्म और श्रद्धा से जोड़ते हैं। और पहली नजर में ये बिल्कुल सही भी लगते हैं। इसमें गलत क्या है? लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये दर्शन कहता है कि हम क्या करते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे किस भावना से, किस भीतरी अवस्था से कर रहे हैं। तो चलिए अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये ऊपर से इतने अच्छे दिखने वाले काम भी सच्ची श्रद्धा को जगाने में नाकामयाब क्यों हो सकते हैं। आखिर कमी कहाँ है? यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क है। एक तरफ वो काम है जो हम मान सम्मान या तारीफ के लिए करते हैं, और दूसरी तरफ वो काम है जो बिना किसी लगाव या मैं कर रहा हूं वाले भाव के किए जाते हैं। एक हमें कर्मों में और बांधता है, तो दूसरा हमें अंदर से शांति की ओर ले जाता है। इस पूरी समस्या की जड़ में एक कॉन्सेप्ट है जिसे परद्रव्य कहते हैं। परद्रव्य मतलब बाहरी चीजें। ये मानना कि पैसा, दौलत या रिश्ते हमें सच्ची, हमेशा रहने वाली खुशी दे सकते हैं, इसी को सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ी गलती माना गया है। तो फिर इसका हल क्या है? सच्ची श्रद्धा की पहली और सबसे जरूरी शर्त है एक खास मानसिक अवस्था, और वो अवस्था है अनासक्ति, मतलब अंदर से डिटैचमेंट। और इस आइडिया को समझने के लिए राजा भरत चक्रवर्ती की कहानी से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, पर वो अंदर से कुछ भी नहीं चाहता था। राजा भरत का जीवन एक कमाल का पैराडॉक्स था। वो बेशुमार दौलत और शान शौकत के बीच रहते थे, लेकिन अंदर से, मन से वो पूरी तरह डिटैच थे। मतलब दुनिया में तो थे, पर दुनिया उनके अंदर नहीं थी। यही उनकी असली ताकत थी। ये बात कितनी गहरी है। जितना ज्यादा हमारा मोह, हमारा अटैचमेंट किसी एक चीज से जुड़ता है, दुख उतना ही गहरा होता जाता है। बिल्कुल उस जहर की तरह जिसे हम मीठा समझकर पीते रहते हैं। राजा भरत की यही तो खासियत थी। उनका मोह किसी एक जगह टिका नहीं था, इसीलिए वो उन्हें बांध नहीं सका। तो अगर श्रद्धा सिर्फ रीति रिवाज या बाहरी काम नहीं है, तो फिर ये है क्या? जवाब है, ये एक सीधा, एक पर्सनल, एक अंदरूनी अनुभव है। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे एसेंशियल हिस्से पर पहुंच गए हैं। वो है आत्मानुभूति। यह सिर्फ कोई विश्वास या आइडिया नहीं है, बल्कि एक असली अनुभव है। अपनी आत्मा का, अपने असली स्वरूप का सीधे सीधे स्वाद चखना। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने कोई ऐसी मिठाई चखी हो जिसका स्वाद आप कभी भूल ही नहीं सकते। सालों बाद भी उसकी मिठास याद रहती है। आत्मानुभूति भी कुछ ऐसी ही है। एक बार ये अनुभव हो जाए तो श्रद्धा अपने आप में पक्की, अटूट हो जाती है। तो सवाल यह है कि इस अनुभव तक पहुंचा कैसे जाए? इसका भी एक रास्ता बताया गया है। ये शांति के एहसास से शुरू होता है, जहां हमें यह पता चलता है कि सुख बाहर की चीजों में नहीं है। फिर मन की बेचैनी खत्म होती है, हमारा ध्यान अंदर की तरफ मुड़ता है, और फिर आखिर में होती है अनुभूति, आत्मा का वो सीधा अनुभव। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सही श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, और सही आचरण यानी सम्यक चारित्र, ये कोई एक के बाद एक होने वाली चीजें नहीं हैं। ये दोनों एक ही पल में उसी आत्म अनुभव से एक साथ जन्म लेते हैं। और अंत में ये विचार हमें इस नतीजे पर लाता है कि बिना अनुभव के सिर्फ विश्वास की कोई ठोस नींव नहीं होती।
तो असली सवाल ये नहीं है कि हम कौन से अच्छे काम करते हैं, बल्कि ये है कि क्या हमने उस अंदरूनी सच का अनुभव किया है जहां से सच्ची श्रद्धा और सच्चा आचरण दोनों एक साथ पैदा होते हैं। सोचने के लिए एक गहरा विचार है ना?